हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना पहला क्लॉज पढ़ेंगे IS 456 2000 का, जो कि है सीमेंट क्लॉज 5.1। 5.1 से ही स्टार्ट है, बाकी 1 2 3 4 कुछ टर्मिनोलॉजीज थे, तो 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा शॉर्ट में एक बार हम समझ लेते हैं कि सीमेंट क्या है। सीमेंट क्या है कि जब हम इन कॉम्पाउंड्स को, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जब हम इनको इस परसेंटेज में मिलाते हैं, जब इनको इस परसेंटेज में, जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, बर्निंग होता है, ड्राइंग होता है, बहुत कुछ होता है, तो जब हम इन कंपाउंड्स को इस परसेंटेज में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सीमेंट बनता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि हम जब पढ़ते हैं, BMC में सीमेंट पढ़ते हैं या कहीं भी सीमेंट पढ़ते हैं, तो सीमेंट में हम इन सब टर्म्स का बहुत यूज़ करते हैं। ये C3S शॉर्ट में बोलते हैं इसको, C2S, C3A और C4AF। हम इन टर्म्स को बहुत यूज़ करते हैं कि अगर इसे बढ़ा देंगे तो ये होगा, इसे कम कर देंगे तो वो होगा। हम ये सब बहुत पढ़ते हैं। ठीक है। तो आखिर ये सब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑक्सीजन का, अगर हम एक ऑक्सीजन लें तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का एटम। फिर अगर दो ऑक्सीजन हम साथ में मिला दें तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अगर कभी भी पढ़ तो लिया हमने कि हाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, एटम होता है, दो ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन जब कभी हमें ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, ना कि हमेशा हम ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से जब हम स्टार्टिंग में जब मैन्युफैक्चर करते हैं सीमेंट, तो हम ये सारे जो भी कंपाउंड्स हैं हम इसको मिलाते हैं। ठीक है। इसको मिला के जो भी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसमें बर्निंग और एक्स्ट्रा कुछ भी, तो हम वो सब करते हैं उसमें। ये करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये सब ये क्लिंकर्स मिलते हैं हमें, C3S, ये क्लिंकर्स मिलते हैं हमें, C3S, C2S, C3A, ऐसे कुछ फिर बड़े पार्टिकल्स होते हैं क्लिंकर, ये मिलते हैं हमें। तो हमें जब भी सीमेंट का बात करना होता है तो हम ना कि हम इसके बारे में बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, इस क्लिंकर्स के टर्म्स में बात करते हैं। इस क्लिंकर्स के टर्म्स में बात करते हैं कि C3S को अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, C2S कम कर दिया तो क्या होगा। ठीक है। तो ये होता है बेसिक सीमेंट का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि IS कोड में क्या लिखा है। सबसे पहले है 33 ग्रेड OPC सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 269। मतलब OPC 33 जो सीमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, IS 269 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और 43 ग्रेड OPC ये किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, IS 8112 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एक बार हम ये नाम दिख रहा है हमें, पोर्टलैंड सीमेंट, ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। तीनों में डिफरेंस क्या है, बस ग्रेड का डिफरेंस है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो ज़रा समझ लेते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसका फाइननेस कितना होना चाहिए, 225 मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक है। 33 ग्रेड के लिए। और साउंडनेस कितना होना चाहिए, 10 mm। सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स, मतलब 10 आवर्स। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 10 आवर्स में 33 न्यूटन पर mm² या 33 मेगा पास्कल। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ मतलब जब हम IS 269 को फॉलो करते हुए, जब जो IS 269 में लिखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज इतना होना चाहिए, इसका परसेंटेज उतना होना चाहिए, C3S इतना होना चाहिए, हम ये सब जब IS 269 में लिखा होगा हम उसके अकॉर्डिंग जब बनाएंगे, बनाने के बाद जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद हमें उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इतना मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ 28 डेज, 672 आवर्स मतलब 28 डेज। 28 डेज में इसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 33 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। सेटिंग टाइम वही, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होना चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स जो कि 10 आवर्स होना चाहिए। ठीक है। तो ये 33 ग्रेड सीमेंट। सिमिलरली 43 ग्रेड के लिए ये सारा फॉलो करना चाहिए। 43 ग्रेड का जो भी हम सीमेंट बना रहे हैं, तो हमारा सीमेंट पे 43 ग्रेड का सर्टिफिकेशन तभी लगेगा जब वो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हो। ठीक है। सिमिलरली 53 ग्रेड के लिए।
फिर देखते हैं क्या है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का बनाने का तरीका है, जो भी टेस्ट है वो किस में मिलेगा, IS 8041 में। ठीक है, फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है, जैसे कि नाम से समझ में आता है, ये इसका जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। जैसे 3 डेज़ का स्ट्रेंथ कितना है, 27.5 न्यूटन पर mm²। OPC का कितना था 3 डेज़ का स्ट्रेंथ, ये है 3 डेज़ का स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर mm²। कहाँ ये 16 न्यूटन पर mm² का ही स्ट्रेंथ गेन कर पाता है 3 डेज़ में, वहीं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 27.5 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ गेन कर जाता है। फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम क्या चेंजेस, ऐसा क्या करते हैं कि रैपिड हार्डनिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लाइम का कंटेंट बढ़ा देते हैं। लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर और हम क्या करते हैं, इसमें C3S का कंटेंट भी बढ़ा देते हैं। C3S जो हमने देखा था, ये C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये इसका फार्मूला है, इसको हम एलाइड भी बोलते हैं। जब हम इसका कंटेंट बढ़ा देंगे तो हमारा सीमेंट क्या होगा, जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो हम ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं अपार्ट फ्रॉम OPC में जो भी होता था, उससे हम अलग ये करते हैं कि इसमें लाइम का कंटेंट बढ़ा देते हैं और C3S का कंटेंट भी बढ़ा देते हैं। तो हमारा सीमेंट क्या बन जाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है। फिर है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, IS 455 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम मेजरली क्या करते हैं, इसमें हम बस अपने जो सीमेंट क्लिंकर हमारा बनता है, सीमेंट क्लिंकर में हम क्या ऐड कर देते हैं, ग्रेनुलेटेड स्लैग ऐड कर देते हैं और जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट को हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बन जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट फ्लाई ऐश बेस। तो ये जो फ्लाई ऐश है, ग्रेनुलेटेड स्लैग है, सब हम डिटेल में मिनरल एडमिक्सचर में पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद आएगा। फिर हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये पोज़ोलाना क्या होता है, पोज़ोलाना हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसमें खुद तो कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे लाइम के साथ मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। जैसे कि पोज़ोलाना मटेरियल है, फ्लाई ऐश है, ग्रेनुलेटेड स्लैग है, ये सब क्या होते हैं, पोज़ोलानिक मटेरियल्स होते हैं। तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा जो क्लिंकर बनता है, क्लिंकर में हम पोज़ोलाना यूजुअली फ्लाई ऐश 10 to 25% ऐड कर देते हैं उसमें। तो वो हमारा क्या बन जाता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। फिर है हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो कि पानी को रिपेल करता हो। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में हम क्या करते हैं, हम कुछ सर्फेक्टेंट्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि स्टेरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया या ओलिक एसिड हो गया। ठीक है, हम इन सबको मिलाते हैं तो हमारा सीमेंट क्या बन जाता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इसके बाद है हमारा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है कि हम इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपोनेंट को कम कर देते हैं। ठीक है, हम C3A को कम कर देते हैं तो हमारा लो हीट सीमेंट बन जाता है। और C डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S को हम क्या करते हैं, C2S और C4AF इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, लो हीट सीमेंट बन जाता है। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। फिर लास्ट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या होता है, तो सल्फेट क्या है कि सल्फेट, हाँ, जब हमारा कंक्रीट में आता है, कंक्रीट में, तो ये सीमेंट को भी हार्म करता है और स्टील को भी हार्म करता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि सल्फेट हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन है, हमारे कंस्ट्रक्शन में ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को कम कर देते हैं, लेस देन 5%। C3A को हम कोशिश करते हैं कि ये कितना रहे, लेस देन 5% ही रहे। मतलब अगर हम C3A को बढ़ा देंगे तो हमारा जो कंक्रीट है उसमें सल्फेट अटैक का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे कम ही रखते हैं। फिर ये तो कुछ सीमेंट्स थे जो कि मेंशन्ड है। फिर क्या लिखा है 5.1.1 में कि लो पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 12600 शैल बी यूज्ड विद एडिक्वेट प्रिकॉशंस विद रिगार्ड टू रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। जब हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ करेंगे तब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका जो फॉर्मवर्क का जो रिमूवल है, ठीक है,
उसका टाइम देख लेना है हमें। इसका एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि लो हीट में क्या होता है, लो हीट सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो लेट से आता है, ठीक है, ये लेट से आता है। और जब अगर ये लेट से आए तो नॉर्मली हमारा फॉर्म ऑफ रिमूवल का जो भी टाइम होता है, कि हमें 7 डेज़ में रिमूव करना है या 14 डेज़ में रिमूव करना है, तो वो लो हीट सीमेंट जब हम यूज़ करते हैं तब इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें इस टाइम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लो हीट सीमेंट को उस स्ट्रेंथ तक पहुंचने में 7 डेज़ से ज़्यादा लगने वाला है। फिर है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट कन्फर्मिंग टू दिस और सुपर सल्फेटेड सीमेंट कन्फर्मिंग टू दिस may be used only under special circumstances with the prior approval of engineer in charge। इसका ये मतलब है कि हमें अगर हम यूज़ करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेटेड सीमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो वहाँ इंजीनियर इन चार्ज को डिसाइड करना है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट को अगर यूज़ करने पर किसी और तरह का रिस्क तो नहीं आने वाला है वहाँ, ठीक है। वहाँ देखना है, वो प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद डिसाइड करेंगे इंजीनियर इन चार्ज। फिर सीमेंट में IS कोड में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम मिनरल एडमिक्सचर।